स्पिरिचुअल अवेकनिंग, परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस प्यारे से चैनल पे हम सभी हमारी वर्षा मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि वर्षा मैम के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ध्यानी है और इन्होंने अपने ध्यान में काफी प्रोग्रेस कर रही हैं दिनों दिन। इनका ध्यान अच्छा होता जा रहा है, इनके जीवन में उस ध्यान का बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हम सभी देख पा रहे हैं। मैम एक बहुत अच्छी वक्ता हैं, तो आज हम मैम का वेलकम करते हैं। मैम हमें पहले तो ध्यान की यात्रा में लेके चलेंगी और उसके बाद में मैम हमें स्वाध्याय भी कराएंगी। तो वर्षा मैम, मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका इस प्यारे से आपके ही प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी, प्रकृति जी। आपने ये मुझे आपका ही प्लेटफॉर्म कह के संबोधित करके मुझे सच में दिल से बहुत खुशी है। नो वर्ड्स फ्रेंड्स, मैंने तो ये जस्ट शुरुआत की है और मुझे इतने अच्छे क्या बोलते हैं कि मेडिटेटर फ्रेंड्स अच्छे अच्छे मिलते जा रहे हैं। तो बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज अपना जो 10 मिनट का ध्यान जो है वो शुरू करते हैं। पहले तो जैसे हमारी ये मैजिक बुक चल रही है, तो आज हम ध्यान भी कृतज्ञता बेस पे ही करेंगे। तो सभी अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और एक आरामदायक जगह पे बैठे और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। हम सबसे पहले अपने आप को थैंक्स कहेंगे कि हमने ये हमारे लिए समय निकाला है। कभी भी फ्रेंड्स हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बोलना नहीं चाहिए। हमारी भी लाइफ में कुछ अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, ये कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए आज हम कृतज्ञता पे ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम सवेरे से शुरू करेंगे। सवेरे हम उठते हैं तो हमें पहले हमारा पाँव जमीन पे रखने से पहले धरती माता को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना जो दिन की शुरुआत है वह शुरू करनी है। फिर आगे फ्रेंड्स देखना है कि आप अपने सवेरे के जो भी कार्य करते हैं हर एक चीज में कृतज्ञता महसूस करना है। हम जो सवेरे नहाते हैं वो पानी को कृतज्ञता करना है। हम ब्रश कहते हैं तो उसे भी थैंक्स कहना है। फिर हम अपने भगवान, हमारे इष्ट देव, जिसी को भी हम मानते हैं उन्हें थैंक्स कहना है। फिर सबसे पहले हम जो भी कार्य करते हैं
उसे ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे कि हम सवेरे जो पानी पीते हैं गरम, वो पानी में एक के लिए देख के वो पानी में कृतज्ञता, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना है और फिर ग्रैटिट्यूड करके वो पानी पीना है। इससे आप अपना पूरा दिन आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ण होगी। फिर आप जो भी अपने कार्य करते हैं, फ्रेंड्स, इमेजिन करना है कि सवेरे से लेकर अभी तक आपने जो भी अपने अपने कार्य किए हैं, उसे उस कार्य में आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हम जो सवेरे नाश्ता करते हैं, वो नाश्ते में भी अपना एक जादू ही छिड़काव करके, या वो खाना जो हम खाने वाले हैं उसमें पूरी कृतज्ञता से, पूरे अवेयरनेस से हमें वो ग्रहण करना है। फिर हमें जो ये ध्यान से जुड़ने का जो अवसर मिला है, उसे भी थैंक्स करना है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए मैं को, केवल कुछ पल के लिए आप अपने आप में झांक के देखें कि मैं कितनी प्योर सोल हूँ। अपने आप को थैंक्स कहे। हमें अपने आजू बाजू की जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें थैंक्स कहे कि वे हमें हमारे आध्यात्मिक रूप में
आगे बढ़ने में हमें पूरी सहायता कर रहे हैं। सोचिए कि हम जिस किसी से भी सवेरे से लेकर अभी तक जिससे भी मिले हैं, चाहे वो दूध वाला हो, न्यूज़पेपर वाला हो, या हमारी होम सर्विस करने वाली मेड हो, उन्हें ग्रैटिट्यूड करना है। उसमें हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, हमारे और भी फैमिली मेंबर्स जो भी है, उन्हें भी ग्रैटिट्यूड करना है। और फ्रेंड्स, हम जो भी सवेरे से गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें रोज की लाइफ में उपयोगिता में आते हैं, उसे भी थैंक्स कहे। हम सब करते हैं रोज, पर ये हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अगर हम ये सभी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक्स कहेंगे, तो हम इन आगे बढ़ पाएंगे। और यही छोटी छोटी चीजें हमारे हमारे जीवन के अनमोल पल, अनमोल समय कहे, या जो भी कहे, हम जो अभी ये स्पिरिचुअलिटी में हैं, वही हमें आ- ये सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहिए। और आप अपने हिसाब से जिसे भी ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, उसे ग्रेटिट्यूड दे। और
धीरे धीरे आप अपनी चेतना में वापस आए। अपनी हाथ को हिलाए, अपने पैरों में थोड़ा मूवमेंट्स दीजिए और धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे रखिए। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर खोलते हुए एक मुस्कान के साथ आंखें खोले। तो फ्रेंड्स, ये तो छोटी छोटी है जो मैंने आज ध्यान में कहा, छोटी छोटी बातें हैं, बट जब हम ये अपने मुंह से बोल के करते हैं तो उसका इफेक्ट, उसकी ऊर्जा कुछ और ही रहती है। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, डेली जो भी खाना खाना है, या जो भी हम मशीन यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन या जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। पर कभी आपको समय मिले और आप जो भी खाते हैं पीते हैं उसमें थोड़ा सा भी, एक सेकंड के लिए भी ग्रेटिट्यूड करके फिर आप खाएंगे ना, तो वो चीज खाने में, यूज करने में आपको उसका कुछ आनंद ही अलग महसूस होगा, उसकी ऊर्जा ही कुछ अलग होगी। तो आज से ही फ्रेंड्स सभी आप ये करके देखिए मैजिक। तो मैं आज का जो हमारा 8वां दिन का जो है मैजिक बुक जो हमारी चल रही है वो शुरू करती हूँ। थैंक यू जादुई वर्षा, तत्व। बहुत अच्छे ध्यान के लिए। कृपया जी, स्टार्ट करें। थैंक यू। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर मनाता, प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं आपके में आई थिंक वर्षा मैम का नेट इशू कर रहा है। वो लेफ्ट हो गई हैं, उनका थोड़ा वेट करते हैं, अदरवाइज फिर प्रकृति आप देखिए, शी ज्वाइन। एक सेकेंड मैम, मैं ना ये डाटा से ही ज्वाइन करती हूँ, वाईफाई का। ओके मैम, आई एम सॉरी फॉर। नो इशू, टेंशन नहीं लेनी है, कृतज्ञता करनी है। Recording in progress. Progress. मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? या ओके ओके, सॉरी सभी को। मैं शुरू करती हूँ।
भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की आखिरी आखिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया, आपको ताजे फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्होंने लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाके वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण व परिवहन करने वाले लोग जैसे दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरे, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरों, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वजह में, अस्पतालों में ईंधन, खान और उत्पादन करने वाले उद्योग में परिवहन को संभव बनाते हैं, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य
इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस संसार ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहकर भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से सामान्य मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कमाए रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेता है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले।
इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उससे स्पर्श करते तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीजों में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करे और जादुई शब्द कहे। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन भी नहीं चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजें के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की घतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं तो आप जादू को होते देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि यस आप हाँ क्या। ओके, यस थैंक यू थैंक यू। वर्षा मैम एक्चुअली हाँ हाँ, ओके 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 मैम, ओके। टाइम का थोड़ा सा था। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सभी मास्टर्स को। आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा था Okay. और जो रीडिंग थी आप कह रहे थे कि मुझे भूगोल पढ़ो, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की चीजें, है ना। और जैसा कि है कि इसमें बताया है कि आज जो कुछ भी हम लोग खाएं पिए जो भी है तो उसको पहले में कृतज्ञता देनी है, उनको धन्यवाद देना है कि आप हमारे जीवन में आए और मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ। और एक जब आप खाना खाएं तो उसको एनर्जी के रूप में, एक अमृत के रूप में ग्रहण करें कि आप मेरे शरीर में जा रहे हैं और एक एनर्जी देंगे मुझे, एक मेडिसिन देंगे मुझे। ठीक है, सो थैंक यू मैम। या ओवर टू यू नम्रता। थैंक यू सो मच वर्षा मैम। बहुत बहुत ही प्यारा ध्यान और बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ स्वाध्याय आपने आज कृतज्ञता की जो धूल के बारे में बताया कि जब कभी भी हमें खाना खाएं, पानी पिए या जो कभी भूल भी जाएं तो उसको हम बाद में भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर था। आपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।